लो पकड़ो। तो बच्चों, हमने अभी लाइव क्लास के अंदर SN1 और SN2 क्रियाविधि के अंदर अंतर सीखा था। ठीक है, थोड़ी क्लास आज आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि आपने पुराना ही रिवाइज किया है, तो क्वेश्चन आज कुछ बनते नहीं है। लेकिन जो अब आप क्या करोगे, SN1 और SN2 जो हमारी टेबल चल रही है, 1 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर और 5 अंतर, तो 5 अंतर के बाद आप ये टेबल को क्लोज कर लो। ठीक है, आप टेबल को क्लोज करने के बाद अब आप आगे हेडिंग क्या लिखोगे, टेबल क्लोज कर लेंगे और उसके बाद अब अगला हेडिंग चलेगा हमारा, और वो मैं बता रहा हूँ। वो हेडिंग है हमारा NSR के उदाहरण। मतलब नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, जिसमें पहला उदाहरण आप देखेंगे तो वो है एक जल के साथ अभिक्रिया, जल अपघटन। जिसको ये उदाहरण मैंने जब क्रियाविधि समझाई थी तो मैंने यही एग्जाम्पल लिए थे, जल अपघटन। जल अपघटन के अंदर आप इसको यूँ भी बोल सकते हैं, एक ठोस जलीय KOH अथवा NaOH के साथ अभिक्रिया। इसमें हम अच्छे से जानते हैं कि एल्किल हैलाइड लेंगे RX, इसकी अभिक्रिया KOH के साथ कराएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से OH माइनस जो है वो इस एल्किल हैलाइड पर प्रहार करेगा, जिससे मुख्य उत्पाद बन जाएगा ROH और निकल जाएगा KX। हाँ रोहित, अभी मैं क्या है, ये ऑफलाइन क्लास भेज रहा हूँ तुमको, है ना, तो अभी देखना, अभी थोड़ी देर के लिए बात मत करने से, है ना। तो RX की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, एल्कोहल। अब देखो, इसके क्वेश्चन में साथ के साथ लेके चल रहा था। जैसे आपको मैं बता दूं, एक तो 10.14 में अभ्यास के में आप इसका एग्जाम्पल देखना, लिख लेना यहाँ 10.14 करोगे, फिर आप 11.13 भी करोगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा, और एक है 11.17 भी, वो 10.17 क्वेश्चन भी आप करोगे। तो ये यहाँ के क्वेश्चन है, इनको आप इस अभिक्रिया में पूरे वापस कर लेना। हालांकि ये मैंने करा दिया आपको एग्जाम्पल के साथ ही, लेकिन तुम एक बार फिर से कर लेना इनको। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर आते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है, वो है KCN के साथ अभिक्रिया। KCN के साथ अभिक्रिया।
क्या बनेगा, अगर यहाँ X हटेगा और KCN के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, RCN बनेगा। ठीक है, हाँ, अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से होगी ज़्यादातर, और ये हो सकता है तो फिर 1 डिग्री हो सकता है और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो सकता है। 3 डिग्री मत लेना क्योंकि 3D SN1 करता है। और इससे बनेगा क्या, एल्किल साइनाइड। क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड। और तो इसको हम बोल सकते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण करने की अभिक्रिया बोलते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। ये भी इसका हेडिंग हो सकता है, हेडिंग ये दे दिया मैंने। अच्छा, इस पे हमने क्वेश्चन नंबर 10.15 अभ्यास का, तो उसको कंप्लीट करें, मैंने कल करवाया था। 10 पॉइंट पूर्ण करें। इसके नीचे इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल बन जाएगा, वो 10.15 को पूर्ण करें। ठीक है, तो आप यहाँ ये एग्जाम्पल लिख लेना और एक एग्जाम्पल ये कर लेना, अगर हम इस अभिक्रिया में इससे अभिक्रिया करें Br से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ KCN और यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3 CH2 CH3 CH3 OH एल्कोहल की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे, तो ये सभी क्रिया को यहाँ एल्कोहल भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल भी लिख सकता हूँ। तो आप क्या उत्पाद बनाओगे ये मुझे बताना। ठीक है, KCN के साथ अभिक्रिया होगी। अगर यही अभिक्रिया AgCN के साथ की जाती है तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा AgCN के साथ अभिक्रिया। तो इस जगह पे हम क्या ले लेंगे, AgCN ले लेंगे। अब भी CN ही अटैक करेगा, अभिक्रिया वही SN2 होगी, लेकिन इस बार अब उत्पाद बनेगा NC। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। इस पर कोई क्वेश्चन अभी है नहीं। तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, तो इसका फिर ये यहाँ क्या हो जाएगा, एडिंग एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब सवाल ये है, तुम देखना एक 10.8 मिलेगा शायद तुमको उदाहरण, और ये सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है। जब क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ की जाती है तो मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि AgCN के साथ
क्रिया से मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप कल तक की क्लास में मुझे सेंड करें और सोचें इन क्वेश्चनों को, जो मैंने, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था ना आज, अब मैंने ये वीडियो को भेज के आपको और क्वेश्चन बता दिए कि ये क्वेश्चन कल तक के लिए आप सोचें। जय हिंद।